सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ कर्तव्य और सत्यता। पाठ को लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का परिचय हम देखेंगे। श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ था। आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया था। तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में आप हेडमास्टर रहे। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों की सहायता से नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आपने अनेक रचनाओं की संपादन भी किया है। आपकी कुछ कृतियां ऐसी है: नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्म कहानी आदि। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से गौरवान्वित किया और 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास कर्तव्य और सत्यता इस निबंध में हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना एक पाप कार्य है। उससे दूर रहने के लिए लेखक हमें कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ को, जिसका नाम है कर्तव्य और सत्यता। लेखक कहते हैं, कर्तव्य एक वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। यदि हम उसे नहीं करेंगे तो लोगों के दृष्टि से या लोगों के नजर से हम गिर जाएंगे और हमारा चरित्र कुचरित्र बन जाएगा। शुरुआत में हम अपने जीवन में कर्तव्य करना बिना दबाव से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन उसे करने के लिए रोकता है। इसलिए लेखक कहते हैं,
हर एक व्यक्ति का कर्तव्य प्रारंभ होता है उसके घर से, क्योंकि बच्चों का कर्तव्य माता पिता की ओर दिखाई पड़ता है और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर दिख जाता है। माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों का देखभाल करना, बच्चों का पढ़ाई के लिए सहायता करना, जैसे आदि। उसी प्रकार बच्चों का भी कर्तव्य होता है अपने माँ बाप के प्रति, जैसे माँ बाप का बातों को मानना, उनको मदद करना, उनको इज्जत देना। ऐसे अनेक कर्तव्य हम सीखते हैं हमारे घर से। इसे छोड़कर पति पत्नी का, स्वामी सेवक का, स्त्री पुरुष का अनेक कर्तव्यों को हम देखते हैं। कर्तव्य घर के अंदर उतना ही नहीं, घर के बाहर भी हम देखते हैं। जैसे समाज में हम हमारे अलग अलग कर्तव्यों को देख सकते हैं। मनुष्य के जीवन में जिधर देखो उधर कर्तव्य कर्तव्य है। इसे पूरा करना हमारा एक परम धर्म है। कर्तव्य पूरा करने से हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है और यह कर्तव्य न्याय पर निर्भर होता है। मनुष्य के मन में एक ऐसी शक्ति होती है जो बुरा काम करने से रोकती है और अच्छे कामों में हमारे प्रवृत्ति को झुकाती है। यदि एक मनुष्य खोटा काम या बुरा काम करता है, अपने मन में ही दुखी होता है या उसके मन में एक डर बना रहता है। यदि एक व्यक्ति अच्छा काम करते हुए रहता है, वह कभी डरा हुआ या दुखी कभी नहीं दिखाई पड़ता। लेखक यहां पर एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़का यदि मिठाई को चुरा कर खाता है, उसमें एक डर बना रहता है, साथ में वह अपने आप ही पछताता रहता है कि मैंने ये काम क्यों किया, मुझे मां बाप से कहना चाहिए था, मुझे मां बाप को कहकर खाना चाहिए था। लेकिन जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, उसमें कोई डर ही दिखाई नहीं पड़ता है और वह हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा कर्तव्य यह है कि हम चोरी ना करें। जब हम चोरी करते हैं, हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। कोसने का अर्थ होता है धिक्कारती है। धिक्कारना, हमारी आत्मा पछताने लगती है। इसलिए हमें हमारे आत्मा के कहने के अनुसार चलना चाहिए। यदि हमारा मन किसी काम को करने के लिए हिचकिचाए या अनुमान लगाता है, तब हमें वह काम नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अच्छा काम करते समय मन कभी नहीं सोचता है, वह सीधा काम कर देता है। हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। जब धर्म का पालन हम करते हैं, उस समय हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इससे क्या फायदा होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई मनुष्य बुरा काम करके अमीर बनता है, तो हम सोचने लगते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अमीर हो रहा है बुरा काम करके, और हम अच्छा काम करके गरीब हो रहे हैं। कभी भी मन में ऐसी बात नहीं आना चाहिए। लेखक हमें कहते हैं, हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हमारा जीवन काम से भरा रहता है। हमें सिर्फ काम करना चाहिए। कभी भी क्या फल मिलता है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि धर्म पालन करते समय हमें अनेक बाधाएं दिखाई पड़ती है। लेखक कहते हैं, धर्म पालन करने के मार्ग में अधिक बाधा होती है चित्त की चंचलता से, अर्थात मन की चंचलता से। दूसरा है उद्देश्य की अस्थिरता से। उद्देश्य की अस्थिरता का अर्थ होता है मन में या जीवन में एक उद्देश्य की स्थिरता नहीं रहना, एक एम नहीं रहना। और तीसरा है मन की निर्बलता है। मन की कमजोरी से हम धर्म पालन करने में हिचकिचाते हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान, और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। हमें अपने आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आत्मा हमेशा अच्छा काम करने के लिए कहती है। यदि ये काम करते समय मन में दुविधा आती है, तो कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए। दुविधा के समय यदि हम काम करते हैं, बहुत बार वो गलत ही रहता है। दुनिया में बड़े बड़े लोग हो गए जिन्होंने संसार के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए आदर और सत्कार भी पाया है, क्योंकि उन लोगों ने कर्तव्य को बहुत श्रेष्ठ माना है। कर्तव्य को जब हम अपनाते हैं, कर्तव्य को हम जब निभाते हैं, तब हम पूरे दुनिया को न्याय की दृष्टि से देखते हैं। वहां पर अन्याय दिखाई नहीं देता है। लेखक इसमें हमें एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। लेखक यहां पर एक बोट का या एक शिप का उदाहरण वे देते हैं। वे कहते हैं, एक समय एक अंग्रेजी जहाज जब
बीच समुद्र में जा रहा था, उस समय उसमें छेद होने की वजह से पानी भरने लगा और वह पोत या वह जहाज डूबने के स्थिति में पहुंच गया। उसमें बहुत सारे स्त्री और पुरुष और बच्चे भी थे। सभी ने प्रयास किया जहाज को डूबने से बचाने के लिए, लेकिन कोई भी सफलता उनको नहीं मिली। अंत में जहाज पर रहने वाले सभी पुरुषों ने निर्णय लिया कि हम इस जहाज पर रहने वाले स्त्रियों को और बच्चों को बचाएंगे। इस तरह सोचकर सभी पुरुषों ने दूसरे नाव में स्त्रियों को और बच्चों को बिठाकर उनसे विदा कर दी और सभी पुरुष जहाज के छत पर इकट्ठे होकर भगवान को धन्यवाद देने लगे कि हमने अपना कर्तव्य का पालन किया है। यहां हम देख सकते हैं कर्तव्य का पालन इन लोगों ने किया है, क्योंकि संसार का नियम है कि हर एक पुरुष को स्त्रियों को और बच्चों को बचाना चाहिए या उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहां पर जहाज पर रहने वाले सभी पुरुषों ने अपना कर्तव्य निभाया। लेखक दूसरा एक उदाहरण देकर कहते हैं कि फ्रांस देश में जब एक जहाज डूब रहा था, उस समय में भी उस जहाज में अनेक पुरुष, स्त्रियां और बच्चे थे। लेकिन जब जहाज डूबने का समय आ गया, सभी पुरुष सोचने लगे पहले हमें बचना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्त्रियों की और बच्चों की परवाह न करते हुए उनको उसी जहाज पर छोड़कर वे खुद वहां से नाव में बैठकर चले गए। और जब वे लोगों के बीच में आ गए तो लोग उनसे घृणा करने लगे। घृणा का अर्थ होता है नफरत करने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस घटना में पुरुषों का जो कर्तव्य था स्त्रियों को और बच्चों को बचाना, वो काम उन्होंने नहीं किया। यहां पर दिखाई पड़ता है उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। तो इस प्रकार कर्तव्य पालन हर एक व्यक्ति का धर्म है। लेखक इस पाठ में हमें महत्वपूर्ण रूप से समझाते हैं कर्तव्य का पालन हर एक व्यक्ति का धर्म है। यह जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक हमारे साथ बना रहता है, हमारे साथ ही चलता है। जहां पर भी हम जाते हैं कर्तव्य कभी हमसे दूर नहीं जा सकता। हम कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हमें कर्तव्य को ही लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा।